सरला की 3 बेटियां थीं और पति सुदेश मेहनत मजदूरी करता था। मजदूरी की कमाई से सबको पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। कभी कभी तो रोज भरपेट खाना मिल जाता था, मगर कभी कभी सारे परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। आयशा ने कहा, माँ, बहुत भूख लगी है, आज खाना नहीं बनाया क्या? सुदेश बोला, आज मेरी मजदूरी नहीं लगी मेरी बच्चियों, इसलिए आज भूखा ही सोना पड़ेगा। एक दिन सरला चूल्हा जलाने के लिए जंगल में सूखी लकड़ियां लेने जाती है तो अचानक ही उसके पैर में कांटा लग जाता है। फिर जैसे ही वह पैर से कांटा निकालती है तो खून की धार फूट पड़ती है। वह घबराकर बोली, ओ भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं लकड़ियां उठाकर कैसे चल पाऊंगी? सरला यह कह ही रही होती है कि तभी वहां एक बुढ़िया आ जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ बेटी? माँ, पैर में कांटा लग गया, देखो तो कैसे खून बह रहा है। लगता है तेरी जिंदगी तंगहाली में बीत रही है। माँ जी, तंगहाली की तो पूछो ही मत। यह कहकर सरला उस बुढ़िया को अपनी गरीबी का सारा हाल बताती है और बुढ़िया उसकी बात सुनकर कहती है, बताना हम बुजुर्गों का काम बेटी और करना तुम्हारा। एक बात कहूँ, तुम माता लक्ष्मी के व्रत और उनकी पूजा अर्चना किया करो, घर में धन समृद्धि की कमी ना रहेगी। सरला उस बुढ़िया के कहने पर माता लक्ष्मी का नियमित रूप से पूजा पाठ करने लगती है, मगर यह सब करने पर भी घर की हालत में कोई सुधार नहीं होता। तंगहाली बदहाली में बदलती जाती है। सुदेश कहता है, आज भी सारा दिन पैर से पैर भिड़ाकर घर लौटा हूं, पर मजदूरी कहीं नहीं मिली। आप निराश मत होइए, 1-2 दिन पेट पर गांठ बांध कर रह लेंगे तो मर न जाएंगे। कल तो आपको मजदूरी जरूर मिल ही जाएगी। सुदेश को अगले दिन भी मजदूरी नहीं मिलती तो उसे अपनी 3 भूखी बेटियों की चिंता सताने लगती है। उनकी भूख की सोच कर सुदेश रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, मेरी बेटियां 2 दिनों से भूखी सो रही हैं, उन्हें आज भी खाना नसीब ना हुआ तो उन पर क्या बीतेगी। सुदेश फूट फूट कर रोता है और फिर घर की तरफ जाने लगता है। तभी सड़क से एक गाड़ी गुजरती है और चावल से भरी एक थैली सड़क पर आकर गिरती है। सड़क पर गिरते ही थैली फट जाती है और चावल इधर उधर बिखर जाते हैं। सुदेश कहता है, अरे चावल, लगता है किसी के चावल गिर गए भाई। गाड़ी आगे निकल जाती है, मगर पीछे सड़क पर खड़े सुदेश की तो जैसे मन्नत ही पूरी हो जाती है। मिल गया अन्न, मिल गया भोजन, भला हो भगवान तेरा, आज तो मेरी बेटियों को खाना मिल ही जाएगा। यह कहकर सुदेश सड़क पर पड़े सारे चावल इकट्ठा कर गमछे में बांध लेता है और उस रात उसका सारा परिवार पेट भर खाना खाकर सोता है। सरला उन्हीं में से कुछ चावल माता लक्ष्मी को भेंट कर उनसे प्रार्थना करती है, हे लक्ष्मी माता, हम गरीबों पर दया करो माँ, हमारे घर में भी अन्न धन के भंडार भरो माँ। एक दिन सुदेश मजदूरी करने जाता है तो मजदूरी के दौरान उसके हाथ में गहरी चोट लग जाती है। मालिक उस पर दया दिखाने के बजाय उल्टे उसी को डांटने लगता है और कहता है, क्यों बे, ध्यान से काम नहीं कर सकता था, खाली ना चोट, यहाँ मरवर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मैंने कोई जानबूझकर तो चोट खाई नहीं है सेठ। मजदूर होकर मालिक से जबान लड़ाता है। ये ले 50 का नोट और मरहम पट्टी करवा कर अपने घर दफा हो। बस 50 रुपए, मजदूरी तो आधा दिन की बनती है। अब और 1 पैसा नहीं मिलेगा, चल भाग। इस तरह सुदेश के परिवार की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक दिन सरला पीपल के पेड़ में पानी देने जाती है तो पेड़ के नीचे एक लड़की को बैठे देखती है और पूछती है, अरे बेटी, कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठी हो? लड़की ने कहा, माँ, मैं लच्छो, एक अनाथ लड़की हूँ। माँ, क्या आप मुझे अपने घर रख सकती हैं? सरला की पहले से ही 3 बेटियां थीं और उनके लिए उन 3 का पेट पालना ही मुश्किल हो रहा था। इसीलिए सरला सोचने लगती है, घर में जो पहले से ही 3 लड़कियां हैं, उनको तो भरपेट खाना मिल नहीं पाता। हाय, फिर इसे कहाँ से खिलाऊंगी?
क्या सोचने लगी माँ? मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, बस आप मुझे अपने घर में रख लो। लड़की के बार बार माँ कहकर बुलाने और उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर सरला की ममता जाग उठती है और वह लच्छो को घर ले आती है। सुदेश पूछता है, ये लड़की कौन है सरला? यह लच्छो है, आज से ये हमारे साथ रहेगी। पर इसके खाने का क्या होगा? भगवान ने लड़की दी है तो खाने को भी देगा, आप उसकी चिंता मत करो जी। एक दिन सरला खाना बनाने लगती है तो देखती है कि कनस्तर में थोड़ा सा आटा बचा है। वह सोचती है, आटा तो खत्म होने को है, इससे तो एक टाइम का ही काम चल सकेगा। तभी लच्छो वहां आ जाती है और सरला से कहती है, माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। क्या तू खाना भी बना लेती है बेटी? हाँ माँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अगर यही बात है तो ले, तू ही बना खाना। लच्छो आटा छानती है तो परात आटे से भर जाती है और कनस्तर में रखा आटा जरा भी कम नहीं होता। लच्छो सबके लिए खाना बनाती है और उसका बनाया खाना सबको बहुत पसंद आता है। सुदेश कहता है, वाह लच्छो बेटी, तूने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। इस घर में पहली बार ऐसा खाना खाने को मिला है। अगर यही बात है तो आज से लच्छो ही रोज खाना बनाया करेगी। लच्छो के सुदेश के घर आते ही उसको अच्छी मजदूरी मिलने लगती है और घर की दशा सुधरने लगती है। एक दिन सुदेश के घर कुछ मेहमान आते हैं। सरला लच्छो से मेहमानों के लिए खाना बनाने को कहती है। लच्छो बेटी, तुम्हारे हाथ में बरकत है, इसीलिए मेहमानों के लिए खाना तुम ही बनाओगी। लच्छो रसोई घर में जाकर खाना बनाती है और मेहमान उसका बनाया खाना खाकर उसकी वाहवाही करने लगते हैं। एक मेहमान कहता है, वाह वाह, क्या खाना था। खाने का ऐसा अलौकिक स्वाद पहले कभी नहीं चखा। तो दूसरा कहता है, सरला बहन, खाने का स्वाद तो सचमुच अनोखा था। खाना खाकर तबीयत खुश हो गई। यह सब तो माँ लक्ष्मी की ही कृपा समझो भाई, मुझे लच्छो उसी की कृपा से मिली है। हाँ। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार आ जाता है। दिवाली से पहले रात को लच्छो रसोई घर में जाती है और अचानक ही माता लक्ष्मी का रूप ले लेती है। माता लक्ष्मी अपनी दिव्य शक्ति से गरीब की रसोई को अमीर की रसोई में बदल देती हैं। रसोई हर तरह के अन्न, दाल, आटा और खाने की अन्य चीजों से भर जाती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी फिर से लच्छो बनकर वहां से निकल जाती हैं। रास्ते में उन्हें महेश नाम का एक किसान मिल जाता है। वह पूछता है, अरे तुम कौन हो बेटी, और इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? मैं माता लक्ष्मी हूँ। यह सुनकर महेश हैरान रह जाता है और वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे माँ लक्ष्मी, मेरा भी उद्धार करती जाओ माता। थोड़ा धन वैभव मुझे भी देती जाओ माता। महेश के यह प्रार्थना करने पर माता लक्ष्मी उसे भी सोने चांदी से भरे कलश भेंट करती हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह सुदेश और सरला जैसे ही सोकर उठते हैं, लच्छो को घर में न पाकर बेचैन हो उठते हैं। वे लच्छो को ढूंढने निकलते हैं तो उनकी मुलाकात महेश से होती है। सुदेश पूछता है, महेश भाई, क्या तुमने हमारी लच्छो को कहीं देखा? सुदेश भाई, लच्छो का सच जानकर तुम्हें हैरानी होगी। कैसी हैरानी? यही कि जो लच्छो तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारे घर में रह रही थी, वो तो साक्षात माता लक्ष्मी थी। यह सुनकर तो सरला और सुदेश सचमुच ही हैरान रह जाते हैं। सरला हैरानी से कहती है, क्या कहा? माता लक्ष्मी? क्या माता लक्ष्मी हम गरीबों के घर आई थी? सच तो यही है भाभी। यह सुनकर सरला वापस घर की तरफ भाग लेती है और फिर वह जैसे ही पूजा घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति के पास पहुंचती है, मूर्ति के पास रखे सोने की मोहरों से भरे कलश को देखकर और अधिक चौंक जाती है और कहती है, माँ, हे माँ लक्ष्मी, तेरी कृपा से हमारे घर अन्न धन की कमी नहीं रही। माँ, जय हो माँ, जय माँ लक्ष्मी। इस तरह माता लक्ष्मी की कृपा से
गरीब मजदूर सुदेश का परिवार अमीरों की तरह दिवाली मनाता है और प्रसन्न मन से लक्ष्मी पूजन करता है। एक तो चार चार बेटियां, ऊपर से बीमार सास ससुर का खर्चा अपर्णा के लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। उस पर पुनीत का पूरे दिन रिक्शा खींचना जैसे शाम तक आते खिंचकर बाहर निकलने को तैयार रहती थी। अपर्णा बोली, अब और बर्दाश्त नहीं होता, अपना गुजारा तो होता नहीं है, ऊपर से माँ बाबूजी की बीमारी। पुनीत ने कहा, अरे मेरे माँ बाप हैं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो अपर्णा परेशान होकर बोली, तो अपने बच्चों का क्या गला घोट दूं? मेरा दिल ही जानता है अपर्णा कि किस तरह इस परिवार का पेट भर रहा हूं। ऊपर से दलबीर का 10,000 रुपए का कर्जा सिर पर चढ़ा है। दिवाली नजदीक आ रही है, डर रहा हूं कि बच्चियां कहीं कुछ मांग न बैठें। पुनीत की माँ ने उधर से गुजरते हुए पूछा, क्या बातें हो रही हैं दिवाली की? और सुन पुनीत, दिवाली पर अपनी दोनों बहनों के घर भी मिठाई पहुंचा देना। पुनीत की बड़ी बेटी अवनी ने कहा, पापा मेरे लिए सलवार कुर्ता ले आना। सब सहेलियां दिवाली पर नए कपड़े पहनती हैं और मैं 3 साल से वही पुराना वाला पीला कुर्ता पहन रही हूँ। सानवी बोली, पापा मुझे भी नई फ्रॉक चाहिए। तो तन्वी भी बोल पड़ी, पापा मेरे लिए भी खिलौने लाना, मेरे लिए आप कुछ नहीं लाते। पुनीत उन सबकी बातें सुनकर सिर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा, शुक्र है कि अभी छुटकी बोलना नहीं सीखी, वरना वो भी कुछ न कुछ जरूर मांगती। सोचा था कि कई दिनों से छत टपक रही है, इसे पक्की करा दूं, लेकिन ये दिवाली किसने बनाया है? ये त्योहार गरीबों को तो यह त्योहार खून के आंसू रुलाता है। अपर्णा ने उससे पूछा, किस सोच में पड़ गए? मन तो करता है कि जहर खा लूं, लेकिन इन बच्चियों को देखकर रुक जाता हूं। मां को मिठाई की पड़ी है, मगर ये नहीं सोचती कि 2 वक्त का खाना मिल जाए वही गनीमत है। अरे ओ पुनीत, जरा बाहर तो आ। अरे घर में छुपने से काम नहीं चलेगा। क्या हुआ दलबीर, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ओहो, जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। अरे 1 साल हो गए पैसे लिए हुए, मूल तो मूल, ब्याज भी नहीं दिया। अपर्णा कहती है, दिवाली तक रुक जाओ भाई साहब, दिवाली के बाद आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अरे दिवाली तो हमारी भी है, हमने कौन सा पैसों का पेड़ लगा रखा है, हैं? देखो भाई, तुमसे तो कुछ छिपा नहीं है। मैं अकेला कमाने वाला, माँ बाप, पत्नी, 4 बच्चियां और 2 बहनों की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जैसे ही पैसा आएगा मैं तुरंत लौटा दूंगा। ठीक है, तो मैं ये रिक्शा लेकर जा रहा हूं। अब पैसे ले आना और ये रिक्शा ले जाना। नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे यही तो मेरे कमाने का साधन है। अगर उसे ही ले जाओगे तो मैं पैसा कहां से लाऊंगा? मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। लेकिन दलबीर ने एक नहीं सुनी। पुनीत और अपर्णा खड़े रोते रह गए और वह रिक्शा लेकर चला गया। अवनी बोली, पापा मत रो, अब हम दिवाली पर आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। मम्मी पापा को चुप कराओ ना, और आप भी चुप हो जाओ। अब हम कभी कुछ नहीं मांगेंगे। वो चुप तो हो गए, मगर मन के अंदर का शोर उन्हें जीने ही नहीं दे रहा था। 4 दिन गुजर गए, घर का सब राशन भी खत्म हो गया। पुनीत को कहीं काम नहीं मिला। अपर्णा रोती हुई लक्ष्मी माँ से बोली, हे लक्ष्मी माँ, घर में खाने को कुछ नहीं बचा। मेरे बूढ़े सास ससुर और बच्चियां सुबह से भूखे हैं। आखिर कौन से कर्मों की सजा मिल रही है हमें? अगले सप्ताह दिवाली है, क्या करूं माँ? कोई तो रास्ता दिखाओ माँ। दिवाली के 2 ही दिन बचे थे। पुनीत सुबह घर से निकलता और शाम को हताश होकर खाली हाथ घर लौट आता। अपर्णा उससे पूछती है, क्या हुआ जी, काम नहीं मिला? तो पुनीत बोला, नहीं मिला। माँ, बाबूजी और बच्चियों ने कुछ खाया?
हाँ, खा लिया। वो बाबूजी और माँ भंडारे में से आलू पूड़ी ले आए थे। और आपने कुछ खाया? हाँ, मैंने भी भंडारे में खा लिया था। अपर्णा जानती थी कि पुनीत भूखा है, उसका पेट कमर से लगा है, वह झूठ बोल रहा है। पुनीत भी जानता था कि अपर्णा 3 दिनों से किसी के घर झूठे बर्तन मांजने जाती है और वहीं से खाना ले आती है, लेकिन दोनों खामोश थे। अवनी बोली, पापा, अब तो दिवाली को 2 ही दिन बचे हैं। हमने पुराने वाले कपड़े धोकर तैयार कर लिए हैं, इसलिए आप हमारी चिंता मत करना। पुनीत के दिमाग में एक शेर आया, जो खुश हैं उनकी तो हर रोज दिवाली है, हम किससे कहें, अपनी तकदीर ही काली है। दिवाली भी आ गई। अपर्णा की सास बोली, बहू, आज छोटी दिवाली है, दरवाजे पर 5 दीपक जला देना। तो अपर्णा ने कहा, माँ जी, आपको कहते हुए दुख नहीं होता। दीपक क्या पानी से जलेंगे? उसके लिए तेल चाहिए। मेरी बच्चियों को खाने को निवाले नहीं, और आप दीपक जलाने को कह रही हैं। शांत रहो अपर्णा, मैं काम देखने जा रहा हूं। क्या पता आज बच्चियों के भाग से ही कोई काम मिल जाए। पुनीत चले जा रहा था, तभी उसे अपने से कुछ दूरी पर एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा मगर कहीं कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन दोबारा बच्चे की आवाज सुनकर वह आवाज की तरफ बढ़ा। वह आवाज स्कूटर पर बंधी हुई एक छोटी सी संदूक से आ रही थी। पुनीत ने सोचा, शायद स्कूटर का मालिक उसे वहां खड़ा करके कुछ सामान लेने गया हो, लेकिन ये बच्चा इस संदूक में बंद है। इसका मतलब ये स्कूटर वाला इसका अपहरण करके लाया है। पुनीत ने पास की एसटीडी से ही पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर में वह स्कूटर वाला आदमी वहां आया। जैसे ही उसने स्कूटर स्टार्ट किया, पुलिस ने उसे दबोच लिया। संदूक खोलकर देखा तो उसमें 6 साल का बच्चा था, जो उस आदमी ने बेहोश करके संदूक में बंद कर रखा था, और 4 दिन से उस बच्चे के माँ बाप से 50 लाख की फिरौती मांग रहा था। पुलिस ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस बच्ची की पिछले 4 दिनों से तलाश थी। यह बच्चा शहर के नामी रईस दिवाकर जी का है। इस अपराधी को पकड़ने वाले को उन्होंने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। अब यह इनाम तुम्हें दिया जाएगा। सरकार, मुझे तो बस इस संदूक से बच्चे की रोने की आवाज आई और आवाज सुनकर आपको फोन कर दिया। पुलिस ने दिवाकर और उसकी पत्नी सरिता को बुलाकर उन्हें उनका बच्चा सौंप दिया। पुनीत अपना नाम पता लिखवाकर अपने घर चला आया। थोड़ी देर बाद अपर्णा और पुनीत ने देखा कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी है और साथ में वह बच्चा और उसके माँ बाप भी। देखिए, यह है पुनीत। इन्होंने आपके बच्चे की जान बचाई है। दिवाकर और सरिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, ये हमारा इकलौता बेटा है जो शादी के 10 साल बाद बड़ी मन्नतों से हुआ है। अगर इसे कुछ हो जाता तो हम जिंदा नहीं रहते। आपने हमें दिवाली का इतना बहुमूल्य उपहार दिया है, इसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ये लो 10 लाख रुपए, जो हमने इस अपहरणकर्ता के लिए इनाम रखा था। नहीं साहब, ये पैसे नहीं चाहिए। आपका बेटा आपको मिल गया, हमारे लिए वही बहुत खुशी की बात है। अंदर से अवनी दौड़ती हुई आई और बोली, पापा, मिल गया काम। अब तो हम दिवाली मनाएंगे ना? आप हमें खिलौने और नए कपड़े दिलाओगे ना? लेकिन पुलिस दिवाकर और सरिता को देखकर वह एकदम से चुप हो गई। दिवाकर और सरिता ने उसकी तरफ देखा तो वह एक पुराने और मैले से कुर्ते में थी। फिर उनकी नजर पुनीत के कच्चे घर पर गई। उसकी बेटियों को त्योहार के समय पुराने कपड़ों में देखकर उसका मन बहुत दुखी हुआ। दिवाकर ने पूछा, क्या काम करते हो? तो पुनीत बोला, फिलहाल बेरोजगार हूं साहब। फिर खाने के लिए कहां से लाते हो? ये सुनकर पुनीत की आंखें भर आईं। रोने की जरूरत नहीं है। आज से तुम हमारे यहां काम करोगे और ये इनाम के 10 लाख रुपए तुम्हें रखने ही होंगे।
पुनीत और अपर्णा खुशी के मारे रोने लगे और लक्ष्मी माँ के हाथ जोड़ते हुए बोले, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है माँ। आज तुम्हारी वजह से मेरे गरीब बच्चों के घर में भी दिवाली मनेगी।